अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्वीट होम विद सुमैरा व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और ये मैं जो है बाज़ार आई हूँ क्योंकि मुझे ग्रॉसरी करनी है और कुछ चावल वगैरह परचेज़ करने हैं। तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा शॉप का विज़िट करवाया। मैंने कुकम्बर लेने थे, शिमला मिर्च लेनी थी, गाजर लेनी थी, काफ़ी वेजिटेबल्स लेनी थी क्योंकि एक दिन बाद जो है वो मैंने घर वालों की दावत की थी। तो मैंने उनके लिए चाइनीज़ बनाना था, चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस। तो जिसके लिए मुझे वेजिटेबल्स चाहिए थे, फिर टमाटर भी ज़्यादा चाहिए थे। फिर मैंने दिल में सोचा मैं अपने व्यूवर्स से भी शेयर करती हूँ, वेजिटेबल्स उनको दिखाती हूँ। और व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो मैंने लिए थे 4 केजी टमाटर और 1 केजी शिमला मिर्च, और साथ में मैंने कैरेट 1 पाव ली थी, और 1 पाव मैंने जो है हरी प्याज ली थी, और जो है ना 2 तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ी सी कम होगी वो मैंने ली थी, वो बंद गोभी। तो ये तमाम चीज़ें मैं ले रही थी। और ये देखिए प्यारी प्यारी सी हरी प्याज मैं आपको दिखा रही हूँ। और मुझे चाहिए थे कुछ कॉस्मेटिक। काफ़ी दिनों से जो है ना मैं अपनी जो है ना जब मैं मतलब यानी कि शादीशुदा नहीं थी तो मैं मेडोरा लिपस्टिक के 2 शेड थे जो मैं यूज़ करती थी। तो लाइट लाइट से थे, तो वो काफ़ी फेमस भी हैं। तो वो लिपस्टिक के शेड मुझे चाहिए थे। तो फिर मैंने जो है ना उनको जो है ना विज़िट करना था, मेडोरा के लिपस्टिक के शेड उनको देखना चाह रही थी। तो फिर मैं कॉस्मेटिक की शॉप पर भी जाना था। और जो है फिर जो है क्या कहते हैं, मैं कॉस्मेटिक की शॉप पर आ गई। और ये मेरी अम्मी के ज़माने की शॉप है ये। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा कॉस्मेटिक मिलता है। यहाँ से फिर मैंने एक एजेंटर का पाउडर भी लिया था, और साथ में मैंने 2 लिपस्टिक के शेड लिए थे। तो वो मैं किसी और व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। फिर मैंने सुखाने के लिए कुछ पिन्स ली, और ये बेबी पिंक कलर की पिन्स जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी अपने लिए, तो मैंने ये पिन भी ली। और वो लिपस्टिक पड़ी हुई हैं। और फिर मैंने थोड़ा सा आप लोगों को विज़िट भी करवाया। और व्यूअर्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी से मुझे सपोर्ट करें, ताकि मेरी जो क्या कहते हैं चैनल है वो मेरा वो मोनेटाइज हो जाए। और आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन यार सब्सक्राइबर मेरे बहुत स्लो बढ़ रहे हैं। हालांकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, 600 से भी ज़्यादा वीडियोस डली हुई हैं, और चैनल पर दराज पार्ट 1 दराज पार्ट 2 भी डला हुआ है। तो जाके प्लीज़ आप लोग उसको भी विज़िट करो। और मुझे चाहिए थे राइस, फ्राइड राइस बनाने के लिए, और कुछ ड्राई फ्रूट चाहिए थे मुझे घर के लिए। तो फिर मैंने जो है फ्राइड राइस लिए, और साथ में मैंने जो है एक 2-4 चीज़ें और लेनी थी। ऑयल की बॉटल ली एक मैंने, क्योंकि वहाँ पर जो है ना मुझे थोड़ी हैंडी टाइप जो है ना बॉटल नज़र आई थी, अच्छी लगी मुझे। मैंने चैनल के हिसाब से वैसे मैं पाउच ले लेती हूँ जब मैं राशन लेकर आती हूँ, जब मैं ग्रॉसरी करती हूँ तो मैं तो 10-10 केजी ले आती हूँ। वो सारी ग्रॉसरी के व्लॉग्स डले हुए चैनल पे मैं इम्तियाज़ से लेती हूँ। फिर यहाँ पे ये सारी वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं। और बेटे को बहुत ज़्यादा, बेटा आजकल जिम जाना शुरू हो गया है, तो बेटा और जो छोटी बेटी थी ना उसको काफ़ी भूख लग रही थी, और फिर हस्बैंड के लिए भी मुझे कुछ खाना पैक करवाना था। तो ये एक दिन पहले का व्लॉग है। तो मैंने जो है वहाँ पर फिर मैंने दिल में सोचा घर जाके मुझे काफ़ी काम करने थे। तो क्लिनिक का काम तो मैं कर कर आई थी, तो मैंने दिल में सोचा खाना हम लोग खा लेते हैं। तो फिर मैंने एक ही रोटी मंगवाई थी, और साथ में मैंने हलीम मंगवाया था, और एक बिरयानी मंगवा ली थी जिसमें से सफ़ेद सफ़ेद चावल ज़्यादा डलवाए थे तो सुकैना को खिला दिए। और साथ में मैंने हलीम और रोटी बेटे के लिए मंगवाई थी, और हस्बैंड के लिए मैंने ब्रोस्ट लिया। ठीक है। तो फिर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये दूसरा दिन है। और यहाँ पर अब मैं करने लगी हूँ चाइनीज़ के लिए तैयारी। चाइनीज़ मैं बनाऊँगी चाइनीज़ मंचूरियन और फ्राइड राइस। मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। मैंने डाला ऑयल, और ये आप मेज़ान की जो बॉटल देख रहे थे ना अभी, ये बॉटल मैंने ली थी, और मुझे 550 की पड़ी। वैसे जो मैं पाउच लेती हूँ ना तो मुझे रीज़नेबल पड़ते हैं वो, लेकिन ये बोतल का लुक मुझे अच्छा लगा था। काफ़ी अरसे से मैंने इस तरह की लीटर वाली बॉटल नहीं ली। वैसे मेरे पास ऑयल की बॉटल्स हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना कि मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। और मैंने क्लीनिंग का, किचन का क्लीनिंग का काम भी शुरू किया हुआ है।
और इंशाल्लाह ताला एक नए लुक के साथ जो है ना आपके साथ किचन का मेकओवर मैं शेयर करूँगी। और दूसरी बात यार, गर्मी की वजह से किचन में नहीं खड़े हुआ जा रहा। यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है ना 8-10 लहसुन को बारीक बारीक चॉप कर लिया था और ऑयल में मैंने वो लहसुन डाल दिए, ठीक है ना। और ये तकरीबन मैंने 3 kg टमाटरों की सॉस बना ली थी, उनको पीस लिया था छिलका उतार कर। तो ये 3 kg टमाटर हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाना बना रही हूँ, 3 किलो राइस बना रही हूँ, 3 किलो फ्राइड राइस की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और साथ में मैंने जो है ना चिकन मंचूरियन की तो कोई लिमिट ही नहीं है कि वो कितना था। बस मैंने अंदाज़े से जो है ना तकरीबन 2 किलो बोनलेस, और बीच में मतलब चिकन स्टॉक भी 1-1.5 कप मैंने डाला था अलग से बनाकर। तो और चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस की जो रेसिपी है ना स्टेप बाय स्टेप, वो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप लोगों को यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता तो वहाँ जाके आप लोग विज़िट करोगे तो आप लोगों को रेसिपी नज़र आएगी, क्योंकि ये तो मैंने दावत के लिए व्लॉग बनाया था, साथ साथ मैंने आप लोगों से शेयर भी किया। जब ये ड्राई हो गया तो फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया था और इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया था। ये ड्राई होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। और पीछे जो आप ब्लू सा देख रहे थे ना बर्नर, वो उस टाइम गैस नहीं आ रही थी, तो मैंने दूसरा सिलेंडर का चूल्हा लगा लिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर वालों ने आना था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन जो है ना 4 कप टमाटर का पेस्ट मैंने डाला। उसके बाद मेरी क्लीनिंग की थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मैसी हुआ था, तो मैंने पहले क्लीन किया। और जो है ना वीडियो क्वालिटी आप लोगों को कैसी लग रही है, ये मैंने चैनल के लिए आईफ़ोन लिया है यार, बहुत मैं मेहनत कर रही हूँ चैनल के लिए। और कुछ क्लिप मैं दूसरे मोबाइल से बनाती हूँ, क्योंकि ये जो आईफ़ोन है वो आईफ़ोन चैनल के आगे जो है ना बहुत ज़्यादा, वो मतलब चैनल के आगे बोल रही हूँ, वो चूल्हे के आगे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना गर्म होना शुरू हो जाता है। और ये बोनलेस आप देख रहे हो, ये तकरीबन 2 kg के करीब था। और उसके बाद जो है मैंने जो है ना इसको मैरिनेट करना, तो मैरिनेट करना आपसे मैं अब शेयर करूँगी। तो आज मैंने दिल में सोचा मैं अपने व्यूवर से इस नए मोबाइल पे वीडियो शेयर करती हूँ, शायद मुझे अच्छा रिस्पांस मिले। तो वीडियो क्वालिटी बढ़ाने के लिए मैंने ये सारी मेहनत की है, और इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट मैं कर रही हूँ चैनल के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने डाल दिया कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर मैंने अंदाज़े से डाला था क्योंकि इतना ज़्यादा चिकन था, और मैदा और कॉर्नफ्लावर। फिर मैंने डाली ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ठीक है ना। और इसमें एग भी जाएगा, लहसुन का पाउडर और अदरक का पाउडर मैं साथ साथ आप लोगों से शेयर करती जाऊंगी। तो जो है मैदा भी मैंने इतना डाला कि इसकी कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए। और चिकन मंचूरियन जब भी हम बनाते हैं ना तो उसमें हमने उसको क्या करना होता है, चिकन को हमने फ्राई करना होता है। तो अंडा, मैदा, कॉर्नफ्लावर लगा के और स्पाइसेस लगा के पहले इसको हम फ्राई कर लेते हैं। और चिकन जलफ्रेज़ी जो होता है वो हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। तो चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है, और चिकन फ्राइड राइस और साथ में चिकन मंचूरियन की रेसिपी भी स्टेप बाय स्टेप चैनल पे मौजूद है। पहले मैं जो है ना आप लोगों से रेसिपीज़ भी बहुत सारी शेयर करती थी, तो फिर बाद में मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया। व्लॉग में जी, और फिर मैंने इसमें डाला था एक एग, और एग के साथ मैंने इसको बाइंड किया, और थोड़ा-सा मैंने इसमें सिरका भी डाला था, और थोड़ा-सा सोया सॉस बिल्कुल थोड़ा डालना है। अगर इसको हम ज़्यादा लिक्विडी कर देंगे ना तो इस पे जो कोटिंग आनी है ना वो कोटिंग सही नहीं आएगी। तो इस वजह से आपने बिल्कुल एहतियात से इसके अंदर सॉस डालनी है, थोड़ी-सी जायके के लिए डालनी है। और फिर मैंने जिंजर का पाउडर और गार्लिक का पाउडर भी डाला था इसमें, और पाउडर ही डालना है, आप लोगों ने फ्रेश नहीं डालना, इसमें पाउडर डलेगा। और फिर ये चिली सॉस मैंने डाली थी, सिरका डाला। तो इन तमाम चीज़ों के साथ इसको आपने मैरिनेट करके, अगर ओवरनाइट आप रखना चाहते हो तो ओवरनाइट, वरना 2-3 घंटे आप रख दीजिएगा। मैंने तो वीडियो बनानी होती है तो इसलिए ज़ाहिर सी बात है फिर मैंने उस हिसाब से ही जल्दी जल्दी करके आप लोगों को दिखाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रेड चिली डाली है इसमें, और ज़्यादा स्पाइसी मैंने नहीं रखना, क्योंकि मैंने इसमें से जो पॉपकॉर्न टाइप बनाऊँगी ना मैं, वो मैंने निकाल के जो है ना वो फिर मैंने हस्बैंड को भी देने, और मेरी बेटी भी खाएगी। तो जिसकी वजह से फिर मैंने जो है ना इसको ज़्यादा वो नहीं किया, और साथ में मैंने फिर इसको मैरिनेट कर लिया अच्छी तरह से। और व्यूवर्स, यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरे चैनल ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट मी। और साथ साथ में देखें, मैंने इसको उलट उलट के पलट पलट के इसको मैंने मैरिनेट कर दिया, और स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को शेयर किया है। ये इस बोनलेस चिकन को मैंने जो है ना छोटे छोटे पीसेस में पहले से जो है ना काट लिया था।
तो साथ साथ में मैं फिर मिक्सिंग कर रही हूँ और यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से मिक्सिंग हो गई है कंप्लीट। उसके बाद थोड़ा सा क्लीनिंग का काम था वो मैंने साथ में कर लिया, क्योंकि कॉर्नफ्लावर और मैदे की वजह से जो है ना यहाँ पर थोड़ा डस्ट हो गया था। और अब ये जो आप देख रहे हो ये 2 अदद पतीलियाँ, एक बड़ा पैन और छोटा पैन, ये मैंने राइस को मैंने भिगो दिया है क्योंकि मैंने फ़्राइड राइस बनाने, और ये 3 केजी फ़्राइड राइस मैंने बनाए थे। तो क्योंकि मैंने बोला कमी बेशी ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैमिली ने आना था हमारी। तो अब ये मैंने 1 पाव कैरेट ले ली है और 1 पाव मैंने ये प्याज ले लिया। अब ये जो है ना यहाँ पे लाइट गई हुई थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मैंने तो रेसिपी शेयर करनी है आप लोगों से, तो ये जो है सारा काम जब मैं कर रही थी तो बगैर लाइट के ही मैंने वीडियो बनाई, और सारे के सारे मैंने प्याज धोए। प्याज, ये जो हरी प्याज थी इसके ऊपर के जो थे ना वो मैंने मंचूरियन में डालने के लिए अलहदा कर लिए, और जो उसका ग्रीन वाला पार्ट था वो सारा मैं फ़्राइड राइस के लिए काट रही हूँ। 1 पाव कैरेट को पहले मैंने ऑयल में, लहसुन में सौते करने के लिए साइड पे रख दिया, और फिर हरी प्याज काट रही हूँ मैं, बारीक बारीक सी हरी प्याज। और आपको पता है कि फ़्राइड राइस में एग भी डलते हैं, लेकिन मैंने एग नहीं डाले क्योंकि मैंने दिल में सोचा था घर वालों ने आना है, मैंने बनाना था शाम को और घर वालों ने आना था रात को, क्योंकि मैंने बोला मौसम भी जो है ना अजीब सा हो रहा है तो कहीं वो स्मेल ना हो जाए अंडों में। ये है कि आपको पता है कि गर्मी की वजह से आजकल ज़रा ज़्यादा मौसम गर्म हो रहा है और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो फिर मैंने रिस्क नहीं लिया, वरना मैं इसमें एग्स भी डालती। और अगर आपका दिल चाहे तो एग्स भी डाल दो, जो चैनल पे मौजूद है रेसिपी उसमें एग्स भी मैंने डाले थे। साथ साथ में फिर मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई। जी, सारे के सारे मैंने प्याज की कटिंग कर ली, और उसके बाद फिर मैंने ऑयल लिया। ऑयल के अंदर ऑयल मैंने कम ही डाला था और थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा चिकन फ्राई करके निकाल दिया था। मैंने दिल में सोचा था इसी ऑयल को मैं, ज़ाहिर सी बात है इसमें चिकन फ्राई हो रहा है तो इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा चिकन का, तो मैंने थोड़ा कम इसलिए डाला था कि जो थोड़ा बाकी का बचेगा उसी को मैं फ़्राइड राइस में यूज़ कर रही हूँ और उसी को मैं चिकन मंचूरियन में यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा। ऑयल आपको पता है महंगा भी कितना है, ज़ाहिर सी बात है हम यूट्यूबर जो हैं, आपको जिस तरह से हम अपने घर में सहूलत करते हैं तो हम उसी तरह से आपको बताते हैं, ताकि जो है आप लोगों को भी जो है ना आसानी हो, और ये है कि कम बजट के अंदर भी आप अपने घर वालों के लिए अच्छे से अच्छा चाइनीज़ बना लो। अच्छा, वैसे अगर हम लोग चाइनीज़ ख़रीदने जाएँ तो यार एक प्लेटर हम लोग लें ना तो 1000-2000 तो कहीं पे भी नहीं गए। और यहाँ पर मैंने जो है ना देख लें कि इतना ज़्यादा चाइनीज़ माशाल्लाह से बनाया था। 4 केजी टमाटर की सॉस, और उस दिन जो है ना टमाटर भी मेरे ख़्याल में पता नहीं 100 थे, पता नहीं किस तरह, इसी तरह थोड़े कम ही थे टमाटर, तो 4 केजी मैंने ले लिया था। अब जो है ये फ़्राइड राइस के लिए जो मैंने आपको दिखाया है कि आपने क्या करना है, ऑयल लेना है, ऑयल में जिंजर डालना है बारीक बारीक चॉप हुआ, और साथ में ये 1 पाव कैरेट डाल दी। पीछे क्लिप जो है ना वो गुजर गया था, वो मैंने दिखाया था आप लोगों को, इसी का क्लिप था वो, लेकिन मेरे ख्याल में शायद वो शुरू में लग गया, तो साथ में मैंने इसी में से ऑयल निकाल निकाल के मैंने डाल दिया। ठीक है ना, तो इसको हमने जो है ना सौते कर लेना है। सौते करके फिर इसी में हमने जो है ना हरी प्याज भी डालनी है, बंद गोभी भी डालनी है, ये सारी चीज़ें डाल के, और जो है शिमला, वो सॉरी शिमला नहीं, जो है कैरेट और साथ में बंद गोभी, ये सारी चीज़ें डाल के हमने फ़्राइड राइस बनाने। और मैंने 2 पतीलों में यार दम लगाया था, मैंने कभी इतने ज़्यादा चावल बनाए नहीं हैं, 2.5 केजी तक तो मैंने बनाए, लेकिन अब 3 केजी पे मैं पहुँच गई थी। अभी जो आप लोगों से चैनल पे बिरयानियाँ रेसिपियाँ मैंने शेयर की थी वो भी मैंने 8-8 10-10 गिलास की मैंने की थी। जब ये इस तरह से अच्छी तरह सौते हो गए तो फिर मैंने बंद गोभी डाल दी, फिर मैंने हरी प्याज डाल दी, और साथ में मैंने जो है कटिंग की हुई जो चॉप की हुई जो वो थी क्या कहते हैं बंद गोभी, वो डाल दी, काली मिर्चें डाली, सिरका डाला, सोया सॉस डाला, साथ में फिर मैंने जो है ना हरी प्याज डाली, और इसी तरह से सारा करते 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 मैंने ये वेजिटेबल सारी सौते करके अच्छी तरह से रख ली। और आपने क्रिस्पी रखनी है, वेजिटेबल आपने क्रंची रखनी है, उसी से आपके फ्राइड राइस जो है ना अच्छे बनेंगे, टेस्टी बनेंगे। और ब्लैक पेपर और सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सोया सॉस, सिरका और थोड़ा सा चिली सॉस, इसका भी अपना टेस्ट होता है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपको सेपरेट रेसिपीज़ चाहिए तो वो चैनल पर मौजूद हैं। और ये जो है यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया, और अच्छी तरह से इसको मैंने वेजिटेबल को सौते कर दिया। थोड़ी सी वेजिटेबल इसमें मैंने रहने दी थी और बाकी सारी वेजिटेबल्स मैंने निकाल ली थी। नमक डाल के सिरका डाल के मैंने जो है ना चावलों को बॉयल करके रख दिया था, फिर मैंने तय लगा दी थी और ऊपर से भी मैंने वेजिटेबल्स डाल दी थी।
और मेरे यहाँ पर जो है ना इस तरह से ही फ्राइड राइस रेडी हुए थे। सॉल्ट आप चेक कर लीजिएगा, और जब आप चावलों को बॉयल करोगे ना तो तब आपने जो है ना क्या करना है कि जो है ना ज़्यादा जो है ना ज़्यादा जो है ना आप लोगों ने नमक डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बॉयल राइस डाले, बॉयल राइस डालने के बाद फिर वेजिटेबल्स डाल दी। दूसरा पतीला मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि जो है ना 2 पतीलों में मैंने लगाया था। मैंने एक ही आइडिया दे दिया आप लोगों को, वैसे मैंने 2 पतीलों में बनाया था। और यकीन करें कि मैं 2 बजे से किचन में गई थी और रात के 8 बजे तक मैं किचन में ही थी। बीच में लाइट भी गई है और ये तैयारियां एक दिन पहले की मैंने करना शुरू की थी। अच्छा, अब मैंने ऑयल डाला, ऑयल में मैंने कैरेट डाल दिया और मैंने पतीला बदल दिया था। ये मैं मंचूरियन की तैयारी कर रही थी। फिर मैंने कढ़ाई ले ली क्योंकि मैंने दिल में सोचा वो जो बड़ा पतीला है ब्लैक वाला, उसके अंदर बाकी के राइस को मैं जो है ना वो करूँगी। अब मैंने क्या किया, 4 मीडियम साइज़ के प्याज जो थे ना उनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया, मंचूरियन के लिए ऑयल में डाला। फिर मैंने ये शिमला मिर्च डाली, 3 पाव शिमला मिर्चें डाली मैंने, उनको भी मैंने कटिंग कर लिया चकोर चकोर। जैसा वेजिटेबल्स आप चाहें वैसे आप काट सकते हैं। वैसे चाइनीज़ में चकोर आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि चकोर आप काटो। बाकी ये है कि आप लोगों का जैसा दिल चाहे वैसे आप लोग कर लो। और साथ में फिर मैंने इसमें जो है ना वो जो क्या कहते हैं स्पाइसेस हैं ना वो शामिल करने साथ साथ। और जो हरी प्याज के ऊपर जो प्याज थी ना वो भी मैंने जो है ना गोल गोल काट लिए थे, उनके भी 2-2 पीस करके मैंने रख लिए थे, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ये अगर बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आ रही है तो उसे इग्नोर करना है। देखें ये हरी प्याज के ऊपर वाले प्याज थे, इनके भी 2-2 टुकड़े मैंने करके रख दिए थे। ये भी बहुत क्रंच देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा ये डालना, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बहुत टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था हम तो यकीन करो कि हमारा दिल खुश हो गया था खा के, घर वालों का भी। और बाद में जो है ना मुझे इतना अफसोस हुआ कि कम पड़ गया था। यकीन करो राइस बच गए थे लेकिन सॉस जो है ना मैंने इतनी ज़्यादा बनाई थी लेकिन बावजूद इसके सॉस जो है ना वो कम पड़ गई थी। जी, सोया सॉस डालनी है, चिली सॉस डालना है, ब्लैक पेपर डालनी है, और साथ में जो है सिरका डालना है, और साथ में आपने डालनी है शुगर। तकरीबन जो है ना आपको हस्ब ज़रूरत जितना आपका शाशलिक हो उस हिसाब से आपने शुगर भी डालनी है। और शुगर से भी इसका जो टेस्ट होता है ना वो मतलब मेंटेन करता है। हमेशा चाइनीज़ में शुगर, शहद, जैम ऐसी चीज़ें ज़रूर डलती हैं टेस्ट को मेंटेन करने की। थोड़ा सा स्पाइसी होता है, थोड़ा सा तीखा होता है, थोड़ा सा खट्टा, इस तरह से ये होता है। अच्छा, बंद गोभी भी मैंने काट के रखी थी तो मैंने बिल्कुल आखिर में जो है ना बंद गोभी डाली थी ताकि इसका क्रंच जो है ना वो बिल्कुल बरकरार है। आपको पता है बंद गोभी जो होती है ना उसको तो हवा लगे तो वो बिल्कुल जो है ना वो जल्दी से जो है ना वो गोभी जो होती है ना वो यानी कि नरम पड़ जाती है। तो इसलिए बिल्कुल आप आखिर में जो है ना जो हार्ड वेजिटेबल्स होंगी वो शुरू में डालिएगा, और जो थोड़ा सा सख्त वेजिटेबल्स होंगी ना वो आप लोग आखिर में डालिएगा, और थोड़ी सी जो नरम होती है ना वो आखिर में डालिएगा, ठीक है। अब मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के डाले हैं चकोर चकोर, उनके सीड्स मैंने निकाल लिए थे। सीड्स निकाल के मैंने टमाटर डाले हैं, ये भी मंचूरियन में डाल रही हूँ मैं, और ये मैंने अपनी रेसिपी से बनाया है। साथ में मैंने क्या किया, जो सॉस बना के रखी थी मैंने टमाटर की और केचप की वो मैंने डाल दी, सही है ना। और फिर नमक चेक कर लो,
और आपने 1.5 कप जो है ना चिकन स्टॉक बना के रखना है, वो भी डाल देना है। मैंने इसी की जो बोनलेस की हड्डियाँ थी उन्हीं से चिकन स्टॉक बनाया था। चिकन स्टॉक तो सबको ही बनाना आता है, तो अगर आपने चिकन स्टॉक देखना है तो वो भी चैनल पे मौजूद है। फिर ये मैंने सारा का सारा चिकन जो था ना फ्राइड, ये मैंने डाल दिया और बहुत ही टेस्टी बना था ये चिकन भी। मैंने ये ट्राई किया था खा के, तो बहुत ही अच्छा पॉपकॉर्न टाइप बना था ये। और अंदर जाके ये थोड़े थोड़े से सॉगी हो जाएंगे, आपने थोड़े क्रिस्पी करके निकाल लेना है और उसके बाद फिर इसको आपने सॉस में डाल देना है। जी, और फिर मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया थिक करने के लिए। और यहाँ पर माशाल्लाह से ये देखें ये रेडी हो गया। और यहाँ पर जो है लाइट जा चुकी थी, तो ये जो है वो मैं ज़्यादा आप लोगों से क्लिप शेयर नहीं कर पाई। और मेहमान भी आ गए थे, सबको भूख भी लग रही थी, तो हमने बिल्कुल ही आसरा नहीं किया। मुझे तो ख़ुद को भी इतनी भूख लग रही थी कि मैं बिल्कुल भी आसरा नहीं कर रही थी। मैंने बोला खाना खाएँ। और ये फिर हस्बैंड सबके लिए जो है ना आइसक्रीम लेकर आ गए थे, और माशाल्लाह माशाल्लाह से सबके लिए लेकर आए थे। बहुत टेस्टी आइसक्रीम थी। फिर बहन भाइयों के साथ बैठ के आइसक्रीम एंजॉय की और फ़िल्म देखी, क्वालिटी टाइम गुजारा। और अल्लाह ताला मैं कहती हूँ कि सबके बहन भाइयों को, शौहरों को, वालदैन को इसी तरह सलामत रखे। और छोटी छोटी खुशियाँ ऐसी सेलिब्रेट करनी चाहिए, आपस में मिलना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। और बहुत मज़ा आया था, भाभी के साथ क्वालिटी टाइम गुजारा। और मैं सबको कह रही थी व्लॉग के लिए आइसक्रीम पकड़ो, मैं रिकॉर्डिंग करूँगी। और बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से, क्वालिटी टाइम गुजारा। छोटी भाभी भी आ गई थी माशाल्लाह। व्लॉग ख़त्म हो रहा है, अल्लाह हाफ़िज़।